हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल P.R एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हैप्पी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 27 फरवरी 2023 का विज्ञान का मॉडल पेपर। जिस तरह दोस्तों 16 फरवरी को आपका हिंदी का आया था, 21 फरवरी को आपको मैथ का आया था। तो उसी तरह ये भी दोस्तों विज्ञान का मॉडल पेपर वायरल है। जो हमने हिंदी के वायरल मॉडल पेपर की वीडियो डाली थी, गणित के मॉडल पेपर की वीडियो डाली थी जो कि वायरल थे, तो वो आपके बोर्ड पेपर में 100 में 80% हूबहू आया है। तो जिन्होंने मेरा वीडियो देखा उन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है कि आपका जो वीडियो हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, वरदान साबित हुआ। तो दोस्तों चलिए हम चालू करते हैं। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना वीडियो को लाइक करते। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, ये रहा विज्ञान का मॉडल पेपर की वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से दोस्तों सेंटीमीटर यही सही है। अब आते हैं, एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन जो किरण आ रही हो उसका कोण अभिलंब से अपवर्तन जो आपतन जो जा रही हो उसका अभिलंब से कोण। तो इसमें से दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो ये गलत है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो ये सही है। दोस्तों सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो ये भी गलत है, और दोनों माध्यम एक ही हो तो ये सही है दोस्तों। ये भी गलत है, तो इसमें से यह सही है दोस्तों, दूसरा नंबर। अब चलिए चलते हैं, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। तो मान लीजिए तार का टुकड़ा, इसको 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश बटे R का अनुपात होगा। तो 1/4 16 4 1/16। तो इसको दोस्तों 1/16 है। क्यों, कैसे आया? 1 इसका समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दे रहा हूँ। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जहाँ तक 4 बराबर भागों में है ना, तो 4 तक लेंगे। अब इसका होता है दोस्तों, अगर वो श्रेणी क्रम में जोड़ देता तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह होता है दोस्तों। तो इसका 1/16 सही है, आप कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है वोल्ट मीटर से, गैलोमीटर से, अमीटर से, ऊर्जा मीटर से। तो इसका अमीटर से सही है, क्योंकि वोल्ट मीटर को हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर का पहला शब्द है ए, तो अमीटर से। अब वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर से दोस्तों। तो द यूनिट ऑफ रेडियस, सॉरी ये इंग्लिश में है, तो दोस्तों आप हिंदी से भी कर सकते हैं, ये इंग्लिश से भी कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश से इतना वर्जन है कि द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ करंट इज सेंटीमीटर, इसका भी यही है। तो अब आते हैं, चलिए दूसरे का नंबर, प्रकाश परावर्तन के क्या नियम है, इन्हें रेखा चित्र भी बनाकर समझाइए। प्रकाश परावर्तन, जब कोई जैसे कांच है, कांच से एक माध्यम से जो प्रकाश किरण आई और दूसरे माध्यम से निकल गई, तो उसका जो नियम है वो लिखना है। इसमें 2 नंबर का है। एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है, उसके पीछे कोई दूसरा वो मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या को हम मीटर से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों इसको सेंटीमीटर नहीं होगा, इसको मीटर होगा। तो ये देखिए हमें इसी क्वेश्चन पेपर से पता चल गया ना। तो दर्पण लगा है, उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे वाले प्रतिबिंब कितनी दूर होगा, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। वक्रता त्रिज्या यदि है 2 मीटर तो इसकी जो फोकस दूरी होगी 1 मीटर। इसी तरह इसको भी निकाल लेना। ये वो सवाल, ये यू का मान है, अब वी का मान हमें निकालना, तो आप निकाल लीजिएगा बोर्ड के पेपर में। ये बहुत ही आसान है, 2 नंबर का है। एक उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, किरण अर्रे की सहायता से समझाइए। तो ये भी दोस्तों आप कर सकते हैं, ये आपको ईजी है, किताब से आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम सब हल बताने लगे तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए आप कर लीजिएगा, ये इंग्लिश वर्जन है। अब आते हैं तीसरा नंबर,
3 प्रतिरोधक जिनकी प्रतिरोधकता 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर एवं 6 एम्पीयर, इनका किसी क्रम में संयोजन किया जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध का मान होगा। तो पहले में 4.5 एम्पीयर, तो दोस्तों इनको 4 दशमलव है ना, तो इनको श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इनका एलसीएम लेंगे तो कुछ और आएगा, अब फिर भाग देंगे तो आ जाएगा। तो ये समांतर क्रम में होगा या तो ये श्रेणी क्रम में होगा, तो आप हल करके निकाल लीजिएगा। अब ये आता है, एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है। विद्युत चालक का जो प्रतिरोध है किन कारणों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो ये आप कर सकते हैं दोस्तों, तो इनमें से 2 करना है तो अथवा लगा के ये आप दोनों में से एक कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। अब आते हैं ख नंबर, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक की पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात किसी भी वस्तु को किसी भी व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है आँखों से, उसको जो वस्तु की देखने की दूरी होती है वो दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है। ये आप याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर अधिकतम या न्यूनतम होती है की दूरी पर पुस्तक रख कर पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। चित्र बनाकर समझाइए। तो चित्र भी बना दिए, दूरदृष्टि दोष है, चित्र बनाकर समझाइए। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की नहीं दिखाई देती। तो ये आप कर लीजिएगा, ये आपको ईजी है। अब आता है, एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। चित्र बनाकर आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निकट कोण तथा विचलन कोण दिखाइए। निर्ग का कोण दर्शाइए। तो ये भी आप कर सकते हैं, इन दोनों में से एक करना है तो दोस्तों आप कोई भी कर सकते हैं। अभी आता है इंग्लिश वर्जन, तो ये भी इनमें से और लगा है, ये इनमें से 2 कर सकते हैं दोस्तों। अब आता है, निम्न वैद्युत परिपथ में R1 बराबर 10 एम्पियर, R2 बराबर R3 बराबर 20 एम्पियर ओम तथा R4 बराबर R5 बराबर R6 बराबर 30 ओम है। तो इसमें से देखिए ये दे रहा है एमीटर, ये बैटरी, ये कुंजी मीन जहाँ बटन, जैसे हमारी कुंजी होती है बटन, जैसे हमने जब बटन को चालू करेंगे तभी बिजली पहुंचेगी, तो इसी तरह इसमें भी कुंजी होती है। परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाएगा। जो बैटरी है उसका वोल्ट है 12। तो गणना करके बताइए कि परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है। तो कुल प्रतिरोध ये दोस्तों श्रेणी, ये इसका मान होगा 10। इन दोनों को पहले समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जो आएगा तो इधर करेंगे, इन तीनों को भी समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जो आएगा तो इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो जो आंसर आएगा वही तुल्य प्रतिरोध होगा। तथा बैटरी में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो हम जानते हैं V बराबर IR, तो हमें V का मान 12 वोल्ट, I निकालना, R का मान जो आएगा वो रख देंगे, तो 12 V में R का भाग दे देंगे, तो दोस्तों आंसर आ जाएगा। बस अब आते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। नामांकित चित्र की सहायता से इसकी कार्यविधि समझाइए। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ईजी है। ये तो आप न्यूमेरिकल है, ये आपको एक पेज में आएगा दोस्तों। इसके भी खंड बाई खंड स्टेप बाय स्टेप है, तो दोस्तों इसको समझ लीजिएगा। ये तो आप 3 पेज का है, अगर आप 3 पेज भी लिखते हैं तो आपको एग्जाम में 7 नंबर नहीं देगा, तो आप इसको कर लीजिएगा तो एग्जाम में आपको 7 नंबर देगा। ये तो थ्योरेटिकल है, मोटर विद्युत मोटर के बारे में है, तो आप 3-4 पेज करेंगे तब इसका आंसर आएगा। अब चलिए करते हैं। अब ये रहा दोस्तों इंग्लिश वर्जन, ये भी है इंग्लिश वर्जन है। अब ये आता है ख नंबर, खंड का धावन सोलह का रासायनिक सूत्र होगा। NaOH होगा, NaSCO3 होगा, Na2CO3 × 10H2O होगा या CaSO3 होगा। तो इनमें से जो भी होगा शायद ये होगा, तो इसको भी लगा दीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों दूसरा, एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है जिसका पीएच मान जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इसका मान होगा दोस्तों, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो ये जो अम्ल या क्षार होगा उसी से, अगर अम्ल होगा तो अम्ल की जो पीएच मान है वो 7 से कम होती है तो 6 होगा, अगर
क्षार है तो उसकी 7 से अधिक होगी तो 8 या 9, तो इसमें से दोस्तों 6 सही है। क्योंकि अम्ल होता है, जो अम्ल है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इसमें से दोस्तों ये 6 वाला सही है दोस्तों, क्योंकि ये 6 वाला नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो 6 सही है। अब आते हैं, निम्न में से किसी कार्बनिक यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। कीटोन समूह किस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित है? तो दोस्तों आपका बता सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CO, ये इसमें भी किसमें है? तो आप जिसमें होगा तो उसमें आप बता दीजिएगा, तो बोर्ड पेपर में तो आपको नंबर मिल जाएंगे। यह बात है, इसमें दोस्तों 3 खंड है, जो ये आपका ये जो विज्ञान का पेपर है, ये खंड का, अखंड खा, अखंड गा। तो खंड का में आपका भौतिक विज्ञान, इसमें रासायनिक विज्ञान, इसमें जीव विज्ञान, जिसे आप बायो बोलते हैं। तो ये आप इंग्लिश से है तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, ये रहा दोस्तों विच ऑर्गेनिक, ये इंग्लिश से है। इसमें दोस्तों उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या सुधारण कीजिए। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की जो क्रिया है वो करना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का सूत्र लिखिए। इससे जिप्सन कैसे बनाते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सन कैसे बनाते हैं आप पढ़ के जाइएगा, तो आपको बोर्ड पेपर में ज़्यादा आसानी होगी। आवर्त सारणी के आवर्त तथा वर्ग के परमाणुओं के आकार में क्रमशः क्या परिवर्तन होता है? आवर्त सारणी के आवर्त तथा वर्ग में परमाणुओं के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो ये आप कर दीजिएगा कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु भार भी बढ़ता है, तो कर दीजिएगा। अब ये है इंग्लिश वर्जन दोस्तों, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो मैंने कहा, ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन हटती है, इस आप को लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब आता है 7वें का एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन का IUPAC नाम लिखिए। एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन का IUPAC नाम लिखिए। तो इसमें से दोस्तों आप IUPAC नाम लिख दीजिएगा, तो आपको अगर एसिटिक अम्ल का करते हैं तो आपको 1 नंबर, एसीटोन का करते हैं तो 1 नंबर प्लस 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल टच, CO2 का होता है CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल है, तो इसको आप संतुलित कर दीजिएगा तो आपको नंबर मिल सकते हैं। जिंक सिल्वर नाइट्रेट, तो इसको भी आप कर दीजिएगा, तो जिंक नाइट्रेट सिल्वर, तो सिल्वर कर दी, इसको भी आप संतुलित कर दीजिएगा तो आपको भी नंबर मिल जाएंगे। अब आता है, राइट IUPAC नंबर ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसीटोन एसिड। तो ये इंग्लिश वर्जन है दोस्तों। अब आते हैं 8वें नंबर में, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता या एथिल अल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करते हैं। एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। इसको अभिक्रिया लिखना है दोस्तों। एथिल अल्कोहल की अम्लीय इससे कराने C2R2OH7 से गर्म करते हैं। तो दोस्तों R2O7 ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, तो इसकी वैलेंसी होती है दोस्तों, तो ये 2 इसके आगे लिखिए, K की +1 होती या -1 होती है, तो ये इसके आगे लिखिए तो 1 लिखी नहीं जाती। तो आप घबराइएगा न मत इसको, क्योंकि K2 अलग है और CR2O7 एक आपका यौगिक है, ये भी अलग है। अब आते हैं, एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसको भी आप कर दीजिएगा, या अथवा मतलब इन सब का अथवा ये है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन कैसे हमारे शरीर को साफ करती है, वो प्रक्रिया संकलन अभिक्रिया, संचारण अभिक्रिया। तो इन तीनों में से आप कर सकते हैं। संकलन, संचारण, सफाई का, साबुनी का, ये सब कर सकते हैं। तो इसमें ये आपको इंग्लिश वर्जन दिए है दोस्तों, तो इंग्लिश वर्जन भी है, तो आप अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो इंग्लिश से कर सकते। अब देखिए खंड का, ये है जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के बारे में है। निम्न में से कौन
निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुर्दा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, एएमपी या पार्विक अम्ल। तो इसमें से जो भी आपका सही हो, ये ऊर्जा का सिक्का या मुर्दा के रूप में जो भी सही हो आप सही कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक केवल जंतु में पाया जाता है? श्वसन, हार्मोन, तंत्रिका तंत्र, वृद्धि। तो इसमें से दोस्तों श्वसन सही है। अब आता है मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया? ये तो आप सब जानते हैं, मटर पर किया है। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत, हाइड्रोजन परत। तो आप सब जानते हैं ओजोन परत। ओजोन परत O3। तो इसका निर्माण कहाँ से होता है? तो इसका ऑक्सीजन से ही निर्माण होता है, और ये होता है O3। तो दोस्तों ये बहुलीकरण की अभिक्रिया है। तो ऑक्सीजन 3O2 और 2O3, तो ये दोस्तों संतुलित हो गई। तो ये दोस्तों बहुलीकरण की अभिक्रिया, जहाँ बहुलीकरण में कोई एक ही अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाए तो उसे बहुलीकरण कहते हैं। तो जो ओजोन परत है इसका आंसर भी है, और ये बहुलीकरण का एग्जाम्पल भी है। तो आप याद रखिएगा कि बहुलीकरण का एग्जाम्पल क्या है, तो वो है ये ओजोन परत। एडीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें से शायद दोस्तों ये तीसरा सही है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब आते हैं, ये रहा दोस्तों ये आपका इंग्लिश वर्जन है। अब आते हैं खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। खाद्य श्रृंखला, जो हम खाते हैं उसकी श्रृंखला से आप क्या समझते हैं वो लिखना है। अब आता है जनन स्वस्थ पर एक टिप्पणी लिखिए। जनन स्वस्थ है, जो हम प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उस स्वस्थ पर एक टिप्पणी लिखना है। अब पराग कोश का एक नामांकित चित्र बनाइए। जो पराग कोश जो पुष्प में पाया जाता है, ये भी पुष्प का रिप्रोडक्शन के उसमें है, तो उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। अब ये भी दोस्तों इंग्लिश वर्जन है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन, ये कमेंट अपॉन रिप्रोडक्शन हेल्थ, ये भी ड्रॉ द वुल। ये आप अब इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं कि पुनरुद्भवन, पुनर्जनन व मुकुलन में अंतर कीजिए, अथवा मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अब आता है परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए। मानव के आहार नाल का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो इनमें से दोस्तों ये भी आप कर सकते, ये भी आपको ईजी लगता है, इसको भी ईजी लगता है, तो आप बना के लिख सकते हैं। तो आपको एग्जामिनर नंबर देगा। तो क्योंकि ये बायो है, बायो में एकदम राइट नहीं लिख सकते, आप बना के ही लिखेंगे तब भी एग्जामिनर नंबर देगा। तो ये इंग्लिश वर्जन है दोस्तों। अब आते हैं आखिरी पेज में, जो कि दोस्तों 7 नंबर का है शायद। उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए एक वृक्काणु की संरचना का वर्णन कीजिए, या मेंडल के वंशीगत के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, पर ये 7 नंबर का है, आपको इसको बना के लिखना है। परंतु फिर भी आपकी बोर्ड कॉपी के हिसाब से 3 पेज लिखना है दोस्तों। 3 पेज मतलब 200 से 250 शब्द, क्योंकि ये दोस्तों 7 नंबर का है। अगर आप इसको 2 पेज करते हैं तो दोस्तों आपको एग्जामिनर 7 नंबर नहीं देगा, या 5 या 6 नंबर देगा। तो दोस्तों आपको 6-7 नंबर का है, तो इसको आपको 2 या 3 पे 3 से कम तो करना नहीं है आपको। तो 2.5 पेज लिखिएगा, या तो 3 पेज लिखिएगा, पर आप ज़्यादा ही लिखिएगा क्योंकि 7 नंबर का है। तो दोस्तों अब यहाँ से समाप्त होता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो देख लेते हैं और स्किप कर देते हैं, ताकि इसी तरह की जो हर एक वीडियो हो वो आप तक पहुंच नहीं पाती, जिससे आपको बोर्ड पेपर में कठिनाइयाँ होती है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की हर एक वीडियो पेपर से पहले आप तक पहुंचे। अब अगले वीडियो में हम लाएंगे इंग्लिश के जो लेटर है कैसे लिखते हैं, क्या डालते हैं, क्या हेडिंग डालती हैं, ये सब दोस्तों इंग्लिश के पेपर से पहले आपको मिल जाएंगी। अगर आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इंग्लिश से सब जो भी इंग्लिश के बोर्ड पेपर से जुड़ी जो भी जानकारी है वो आप तक पहुंच जाएंगी।
वो बोर्ड पेपर के पहले पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों आपके इस चैनल पे P.R एजुकेशन पर आपका स्वागत है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।